नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज से हम अकाउंट में चैप्टर नंबर 4 11वीं क्लास का, जिसमें अकाउंट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 लेने वाले बच्चों, जिसका नाम है रोजनामचा। इंग्लिश में इसे कहते हैं जर्नल। जर्नल मतलब होता है रोजनामता, मतलब जर्नल एंट्री। तो बच्चों, ये चैप्टर चलाऊंगा और आप लोगों की एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ रही है, तो बड़ा मैं आप लोगों को बड़ा एक रोजनामचा की हम क्या करवाएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कि किस तरीके से रोजनामचा को हमें सॉल्व करना है। बच्चों देखो बच्चों, मेरा काम है समझाना, लेकिन बड़ा मैं चाहता हूँ कि जितना मैं समझाऊँ उससे ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चों रोजनामचा 3 नंबर का आता है और टोटल मिला के बच्चों ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, जिसमें से बड़ा 3-3 नंबर की रोजनामचा जो सेक्शन सी में पूछा जाता है। और बच्चों मैं गारंटी देता हूँ बच्चों, अगर तुमने रोजनामचा सीख लिया ना तो इससे रिलेटेड 3 से 4 चैप्टर आपको ऐसे ही आसानी से आ जाएगा। जैसे इसके बाद एक चैप्टर और है जिसका नाम है मुख्य रोजनामचा। फिर अकाउंट के पार्ट 2 में भी आपको बड़ा मिलेगा भूल सुधार प्रविष्टि, उसमें भी रोजनामचा है। लेकिन ये कब आएगा बच्चों, जब आपको इस चैप्टर का रोजनामचा आएगा तो। मतलब यानी का इसका मतलब ये है कि अगर हम ये चैप्टर अच्छे से सीख लेते हैं तो इससे रिलेटेड हम 3 से 4 चैप्टर आसानी से सीख जाएंगे। तो बच्चों चलिए आज हम आपको जर्नल एंट्री सिखाते हैं, और जर्नल एंट्री को किस तरीके से करना है पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, एकदम बेसिक से आपको समझाऊंगा बच्चों, ठीक है। और गारंटी देता हूं बच्चों, अगर तुमने मेरा एक वीडियो भी अच्छी तरीके से देख लिया ना, चैलेंज बच्चों आपको वो टॉपिक उसी टाइम पे क्लियर हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री सीखने से पहले बच्चों कुछ नियम है, चलिए सबसे पहले उस नियम को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए नियम को देखते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर सेक्शन सी में ये क्वेश्चन पूछे जाते बड़ा, तो यहाँ पर नियम सीख लेते बच्चों। व्यक्तिगत खाता का नियम क्या होता है? तो व्यक्तिगत खाता का नियम होता है लेने वाला खाता उधार, देने वाला खाता जमा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि लाभ लेने वाला खाता क्या होता है बच्चों, उधार होता है, और लाभ देने वाला व्यक्ति क्या होता है, जमा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहां पर एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि सत्यम 5000 का माल बेचा, तो सत्यम ने माल बेचा है ना बच्चों, बेचने के बाद हमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। वो पैसा तुमको मिल रहा है ना, तुम्हारे पास आ रहा है ना, मतलब तुमको पैसा लाभ लेने वाले हुए ना, तो लाभ लेने वाला व्यक्ति क्या होगा बच्चों, उधार। या जैसे कि मैंने कहा कि सत्यम ने 10,000 का माल खरीदा, तो बच्चों मैं कौन हो गया बच्चों, सत्यम के पास से 10,000 का माल खरीदा है, तो बच्चों सत्यम कौन होगा, तो सत्यम देने वाला होगा, और देने वाला खाता क्या होता है बच्चों, जमा होगा। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी बच्चों, जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा ना तब आपको 100% वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। आगे बात करते हैं दूसरा नियम, माल संपत्ति खाते का नियम। तो माल संपत्ति खाते का नियम क्या कहता है बच्चों, आए तो उधार, जाए तो जमा। बस इसको अपने भेजी में अपनी खोपड़ी में उतार लो बच्चों। क्या बोला मैंने, आए तो उधार, जाए तो जमा। बस कि सर पता कैसे चलेगा बच्चों, अपने माइंड में, अपने भेजे में, अपनी खोपड़ी में एक चीज़ फिट करना, अगर पैसा आ रहा है ना तो उधार कर दो, पैसा जा रहा है ना तो जमा कर दो, बस इतना माइंड में फिट कर लेना बस बच्चों, ठीक है। अगर कोई संपत्ति अपने पास आती है, कोई फर्नीचर, कोई संपत्ति आती है बच्चों, तो उसे उधार कर दो, कोई संपत्ति जा रही है तो उसे जमा कर दो, बस इतना माइंड में फिट करना है। आगे बात करते हैं तीसरा नियम, उपज खर्च खाते का नियम। तो बच्चों उपज खर्च खाते का नियम क्या कहता है बच्चों, यहाँ पर खर्च या नुकसान होता है तो हमेशा क्या करना है बच्चों, उधार। अपने माइंड में फिट कर लो बच्चों, अगर आपका नुकसान होता हो, अगर आपका खर्चा हो रहा है तो उसे ऑटोमेटिकली उसे क्या कर दोगे, उधार कर दोगे। और उपज या लाभ होता है बच्चों, उपज का मतलब होता है प्रॉफिट, लाभ होता है। तो अगर उपज या लाभ होता है बच्चों तो आपको क्या करना है, जमा कर देना है
बस बच्चों, अगर तुमने इतना नियम अच्छी तरीके से समझ लिया ना, तो चैलेंज बच्चों आपको रोज नामचा आ ही जाएगा, एकदम गारंटी देता हूँ बच्चों। अगर आपको पता होगा ना, तो 100% बच्चा आपको रोज नामचा आ ही जाएगा। अब बच्चों आपको मैं कुछ फिक्स एंट्री बता रहा हूँ, जो फिक्स मतलब फिक्स होता है। चलिए देखते हैं वो फिक्स कौन सी एंट्री है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर फिक्स एंट्री मैंने लिखा हुआ है। बच्चों अगर खरीद खाता है ना, तो उसको हमेशा क्या करोगे बच्चों, उधार करोगे। हमेशा माइंड में, भेजे में, खोपड़ी में फिट कर लो बच्चों, खरीद खाता क्या होता है, हमेशा उधार। और बिक्री खाता हमेशा क्या होता है बच्चों, जमा होता है। और खरीद माल वापसी क्या होता है बच्चों, जमा होगा। और बिक्री माल वापसी क्या होगा बच्चों, उधार। और पूंजी खाता हमेशा हमेशा उधार, जमा होगा। और आहरण हमेशा क्या होगा बच्चों, उधार होगा। अब बच्चों आपको मैं कुछ ऐसे कीवर्ड बताऊंगा सवाल के अंदर, जिससे देखते ही माइंड आपको वो सवाल 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए रोज नामचा का कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल लेकर करवाता हूँ, जिससे आपको 100% टॉपिक समझ में आए। तो चलिए बेटा, रोज नामचा का उदाहरण नंबर 1 लेता हूँ, जिसे अब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए सीखते हैं। चलिए बच्चों, उदाहरण नंबर 1 लेता हूँ। क्या लिखा है, निम्नलिखित व्यवहार प्रिया के रोज नामचा लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों रोज नामचा का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बच्चों मैं रोज नामचा का फॉर्मेट आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर रोज नामचा का फॉर्मेट है। क्या लिखा हुआ है, तारीख, विवरण, खाता प्रश्न नंबर, उधार, जमा। इस तरीके से बच्चों पहले एक पेज का आप लीटी खींच के रोज नामचा का फॉर्मेट बना लो। ऐसे हम फॉर्मेट बना लेंगे बच्चों। फिर उसके बाद हम एक एक एंट्री को हम लिखते हुए चलेंगे। और याद रखना बच्चों, एक एंट्री का आपको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किसको उधार करना है, किसको जमा करना है, उसे आपको ध्यान से समझना है। और जो चीज़ पे मैं आपको हाईलाइट करूं बच्चों, उस पे आपको मेन फोकस करना है। तो आपको रोज नामचा का फॉर्मेट भी पता चल गया। अब एक एक एंट्री कैसे करना है उसे हम सीखते हैं बच्चों। जैसे कि हमारा यहाँ पर पहली एंट्री की बात करता हूँ। तो पहली एंट्री में बच्चों क्या लिखा है, 5000 का माल खरीदा। तो बच्चों जिस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस पे आपको मेन फोकस करना है। क्या बोला बच्चों, 5000 का माल खरीदा। तो बच्चों याद रखना, अपने माइंड में फिट कर लेना बच्चों, अगर तुम माल खरीदोगे, मतलब माल संपत्ति वाला नियम लगेगा। माल बोला ना, इसलिए माल संपत्ति का नियम, यानी आए तो उधार, जाए तो जमा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमने 5000 का माल नगद खरीदा। तो नगद खरीदा तो माल आ रहा है ना बच्चों, तो आ रहा है और माल भी लिखा हुआ है और खरीदा भी लिखा हुआ। तो बच्चों पहली एंट्री क्या होगा, खरीद खाता उधार नगद खाते का। अब नगद खाता क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि पैसा बताओ मुझे, आप बताओ बच्चों, कोई सामान खरीदोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा जाएगा, तो जाए तो जमा। इस तरीके से आपको करना, यानी माल खरीदा है तो खरीदा आया, कौन सा वर्ड लिखा है, खरीदा, तो खरीद खाता उधार नगद खाते का। नगद की जगह पे आप रोकड़ भी लिख सकते हो, रोकड़ खाते का। कैसे लिखोगे, मैं लिखना आपको बता देता हूँ बच्चों, ध्यान से सीखना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर तारीख जनवरी 1, पहली एंट्री क्या लिखा है, खरीद खाता उधार रोकड़ खाते का 5000। जितना हम उधार में करेंगे उतना ही हम जमा में करेंगे। और विवरण में क्या लिखोगे बच्चों, ना खबर पड़े विवरण में क्या लिखना है, तो क्वेश्चन ही कॉपी कर देने का, बस बच्चों आपका विवरण हो जाएगा। आई होप आपको बच्चों पहली एंट्री समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं दूसरी एंट्री। देखो बच्चों 4 नंबर की, तारीख 4, क्या लिखा है, 8000 का माल नंदन के पास से खरीदा है। अब बच्चों क्या लिखा हुआ है, नंदन के पास से क्या खरीदा है बच्चों, माल खरीदा है। क्या खरीदा है, माल खरीदा है। तो बच्चों यहाँ पर माल भी दिखाई दिया और खरीदा भी दिखाई दिया। तो बच्चों मैंने अभी आपको सिखाया था, माल और खरीदा दिखाई दे तो खरीद खाता हमेशा क्या करना है, उधार कर देना। तो पहली एंट्री तो आपको समझ में आ गई।
माल और खरीदा हुआ है, तो खरीद खाता उधार किसके पास से खरीदा है बच्चों? नंदन के पास से खरीदा है। तो नंदन लेने वाला हुआ कि देने वाला हुआ मेरे प्यारे बच्चों? कैसे पता चलेगा? नंदन के पास से, मतलब नंदन देने वाला हुआ। और बच्चों मैंने आपको व्यक्तिगत नियम में क्या बताया था? व्यक्तिगत नियम में देने वाला खाता क्या होता है बच्चों? जमा होगा। तो नंदन के पास से, तो नंदन देने वाला खाता क्या हो जाएगा? जमा। तो यानी कि खरीद खाता उधार नंदन खाते का। कैसे लिखेंगे? चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखो बच्चों 4 नंबर की, खरीद खाता उधार नंदन खाते का 8,000। किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, 100% आपको समझ में आ रहा है बच्चों। ऐसे ही रोजनामचा आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा बच्चों एग्जाम में कितने रोजनामचा आपसे पूछेंगे। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, कैसे नियम लगा रहा हूँ, किस तरीके से लगा रहा हूँ। ऐसे ये कब हमें आएगा? जब हम ऐसे 2-3 सवालों को अच्छी तरीके से बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तब 100% आपको अकाउंट समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों 7वें नंबर की एंट्री, 4,000 का माल जिज्ञा को बेचा। अब बच्चों यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर माल भी लिखा हुआ है और बेचा भी। और किसको बेचा बच्चों? जिज्ञा को बेचा। किसको बेचा? जिज्ञा को बेचा। जिज्ञा को बेचा मतलब जिज्ञा कौन हुई बच्ची? लेने वाला हुआ। कौन सा नियम लग रहा है? व्यक्तिगत, क्योंकि व्यक्ति का नाम दिया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या नियम आया? यहाँ पर लेने वाला खाता क्या होगा बच्चों? उधार। तो कौन होगा? जिज्ञा को बेचा, मतलब जिज्ञा कौन हुई? लेने वाला हुआ। तो जिज्ञा लेने वाला खाता क्या होता? उधार। क्या लिखेंगे? जिज्ञा खाता उधार और माल और बेचा शब्द दिखे बच्चों, तो आपको हमेशा क्या लिखना है? विक्री खाता। और विक्री हमेशा क्या होता है बच्चों? जमा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जिज्ञा खाता उधार विक्री खाते का। अब ये विक्री कहाँ से आया बच्चों? बेचा शब्द दिख रहा है इसलिए, तो विक्री खाता जमा हो जाएगा। चलिए इसको लिखेंगे कैसे ये भी देख लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर 7वां, जिज्ञा खाता उधार विक्री खाते का 4,000। क्लियर हो गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। 12वें नंबर की एंट्री क्या लिखा है बच्चों? 200 रुपया कमीशन मिला। अब बच्चों यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों। कौन सा बड़ा है? मिला है। भैया पैसा मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो लाभ होगा ना, उपज होगा ना बच्चों। क्या हो रहा है? 200 रुपया कमीशन मिल रहा है। तो बच्चों कमीशन मिल रहा है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर कमीशन मिल रहा है मतलब पैसा आ रहा है। पैसा आए तो क्या करना है बच्चों? उधार। तो रोकड़ खाता उधार। और बच्चों क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। और उपज खर्च का नियम क्या कहता है बच्चों? उपज या लाभ होगा तो जमा करना है। तो यानी कि प्राप्त कमीशन खाते का। भाई कमीशन मुझे प्राप्त हो रहा है, कमीशन मुझे मिल रहा है। तो बच्चों रोकड़ मिल रहा है मतलब रोकड़ आ रही है। तो रोकड़ खाता उधार प्राप्त कमीशन खाते का। तो बच्चों इसका रोजनामचा कैसे लिखेंगे? चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या लिखा है? रोकड़ खाता उधार प्राप्त कमीशन खाते का 200। बोलो बच्चों क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। चलिए बच्चों नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है? 150 रुपया मजदूरी खर्च चुकाया। बच्चों क्या आ गया? चुकाया वर्ड आ गया। तो चुकाया है, पैसा जा रहा है ना, खाली इतना मगज में भेजे में खोपड़ी में फिट कर लो। चुकाया है भैया, क्या चुकाओगे? पैसा चुकाओगे। और पैसा आएगा कि जाएगा? बच्चों जब चुकाने की बारी आएगी ना, तो पैसा मतलब जा रहा है ना, हमने किसी को पैसा दे रहे हैं, चुका रहे हैं, तो पैसा क्या होगा? जाएगा ना। तो पैसा जाए तो जमा, आए तो उधार। तो मजदूरी खर्च खाता। और बच्चों मजदूरी खर्च और खर्चा हमेशा क्या होता है बच्चों? उधार होता है। तो मजदूरी खर्च खाता उधार रोकड़ खाते का। बच्चों रोकड़ जा रही है इसलिए रोकड़ खाते जमा हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो समझ गए ना? तो क्या रोजनामचा आएगा? मजदूरी खर्च खाता उधार रोकड़ खाते का। कैसे लिखेंगे बच्चों? चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मजदूरी खर्च खाता उधार रोकड़ खाते का
150 विवरण तो आपको लिखना आता ही है। उसके बाद बच्चों सारी एंट्री हो गई। अब हम क्या करेंगे, उधार और जमा का दोनों का टोटल मारेंगे। बच्चों दोनों का टोटल हमेशा समान आना चाहिए। इस तरीके से बच्चों आपको रोजनामचा करना होगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको उदाहरण नंबर 1 अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों इसी की तरह सेम टू सेम बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, और मुझे ईमानदारी से मैं प्रार्थना करता हूँ बच्चों आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के तौर पे। आप मुझे आशा है बच्चों आप सभी लोगों को क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस जरूर करोगे। तो चलिए होमवर्क लिख लो बच्चों। यहाँ पर बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5वां करना रहेगा। कर लोगे बच्चों? ट्राई करना, एक बार नहीं आएगा तो मुझे बताना। जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक बार सजेशन दे देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, तो आपको आइडिया आ जाएगा। मैं खाली एंट्री बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। 10,000 का रोकड़ ला करके धंधा शुरू किया। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा वर्ड आ गया बच्चों? धंधा। याद रखना बच्चों जब भी कभी धंधा शुरू करने की बारी है ना, तो इसका रोजनामचा हमेशा याद रखना बच्चों। धंधा आए ना तो हमेशा उसकी एंट्री क्या आएगी बच्चों? पूंजी आएगी। इतना माइंड में फिट कर लेना। तो रोकड़ लेकर आ रहा है तो रोकड़ आ रही है, आए तो उधार, तो रोकड़ खाता उधार कर दो। तो रोकड़ खाता उधार धंधा है तो क्या लिखेंगे? पूंजी। तो पूंजी खाते का, पूंजी खाता जमा क्यों किया? क्योंकि मैंने बताया था बच्चों पूंजी हमेशा जमा होती है। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट, 5,000 का माल नगद खरीदा। बच्चों यहाँ पर माल भी है खरीदा भी है। तो खरीदा है तो माल आ रहा है तो खरीदा बढ़ा है तो खरीद खाता उधार रोकड़ खाते का। आगे नेक्स्ट बच्चों तीसरा, 8,000 का माल राजन के पास से साख पर खरीदा है। बच्चों साख मतलब क्या होता है? उधार होता है। और राजन के पास से खरीदा है। किसके? राजन के पास से। तो राजन देने वाला हुआ, और देने वाला हमेशा क्या होता है बच्चों? जमा होता है। तो क्या खरीदा बच्चों? माल खरीदा है। खरीदा बढ़ाया तो क्या लिखेंगे? खरीद खाता उधार राजन के पास से खरीदा, इसलिए राजन खाते का 8,000 8,000। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या बच्चों? 2,000 का माल धर्मादा में दिया। 2,000 का माल धर्मादा में दिया तो क्या आएगा? धर्मादा मतलब क्या होता है? हमारा एक तरीके का खर्चा होता है, बड़ा हमने दान कर रहे हैं इसलिए। तो धर्मादा खर्च खाता उधार रोकड़ खाते का। रोकड़ खाता क्यों बच्चों? धर्मादा में दे रहे हो तो दे रहे हो तो रोकड़ आएगा कि जाएगा? बच्चों रोकड़ जाएगा, तो जाएगा तो जमा। तो क्या उधार किसको करेंगे? धर्मादा खर्च खाता उधार रोकड़ खाते का। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री, शिवानी को 3,000 का माल भेजने का ऑर्डर दिया। बच्चों अभी तो सिर्फ मैंने ऑर्डर दिया है, भेजा नहीं है, इसलिए ये इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये बिन आर्थिक व्यवहार है। इसलिए बोलो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवानी ने ऑर्डर के अनुसार माल भेज दिया। बच्चों शिवानी ने क्या किया? ऑर्डर के अनुसार माल भेज दिया। तो भेज दिया है तो बच्चों इसका अनुसार इसका रोजनामचा क्या आएगा बच्चों? माल भेज दिया है मतलब, तो इसका रोजनामचा क्या है बच्चों? खरीद खाता उधार शिवानी खाते का। क्लियर? आगे बच्चों 2,500 रुपये का जीवन बीमा प्रीमियम भरे हैं। बच्चों याद रखना जब भी कभी सवाल के अंदर जीवन बीमा लिखा हुआ है ना, तो हमेशा अपने माइंड में फिट करना बच्चों वो आहरण होता है। क्या होता है बच्चों? आहरण होता है। तो हमेशा क्या आहरण हमेशा क्या होता है बच्चों? आहरण हमेशा उधार होता है। तो आहरण खाता उधार रोकड़ खाते का। भरे हो तो पैसा जा रहा है ना, तो जाए तो जमा। तो आहरण खाता उधार रोकड़ खाते का। बोलो बच्चों मैंने 5वां क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरीके से करवा दिया। आई होप ईमानदारी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और बच्चों ऐसे ही मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना बच्चों, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आओ। माँ बाप का नाम रोशन करना है आपको। ठीक है बच्चों, बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों।